नमस्कार। आज हमारे साथ एक चर्चित मधुबनी जिले से जो शिक्षा के क्षेत्र में और विद्यालय और बच्चों की लड़ाई में लगातार अपने भूमिका निभाते रहे हैं शिक्षाविद जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी निवासी मनीष कुमार हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत, धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी स्वागत और उनका धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद ये कोशिश रही है कि हम आपके बीच में आए और मनीष सर से कुछ जाने कि आखिर बहुत सारे पार्टियां, बहुत सारे दल अभी भी चर्चित में है, लेकिन कुछ सोच करके शिक्षा के क्षेत्र से निकल के एक अलग रास्ता इख्तियार किए हैं और अलग रूप में आ रहे हैं और आपके बीच में आ रहे हैं, कुछ ले करके आ रहे हैं, कुछ अच्छा करने की सोच से आए हैं। तो आज हमारे साथ वो खास मेहमान के तौर पर हैं मनीष कुमार जी। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आपके लंबे अरसे से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहे थे, आखिर आपके मन में इस तरह का भावना क्यों आया कि आखिर किसी दल को पकड़ा जाए? देखिए, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने से समाज का विकास होता है और समाज के विकास के लिए शिक्षित करने में जो हम योगदान दे रहे थे, उससे लग रहा था कि उसके बाद कुछ बेरोजगारी आ जाती है या शिक्षा में अकेले हम पूरा नहीं कर पाते हैं। जनसुराज एक दल आया जो शिक्षा पे फोकस किया, इसीलिए हम जनसुराज से जुड़े और उस शिक्षा और रोजगार की बात किए तो हमको लगा उनसे जुड़ना चाहिए। अक्सर लगातार शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ शिक्षकों व प्राइवेट स्कूलों के अधिकार को लेकर लगातार आवाज उठाए, आवाज उठाने के साथ काम भी किए। जो पटरी पर कई व्यवस्था बेपटरी थी उसको पटरी पर लाने का भी कहा, चाहे बच्चों के शिक्षा का अधिकार कानून हो, पदाधिकारियों से उसके अधिकार की मांग हो, उसको लेकर के इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, हम बच्चों के शिक्षा के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं और उसके लिए हम चाहते हैं हर कोई समाज में शिक्षित हो। इसके लिए हमने अपने भी पढ़ाई करते थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते थे। हमको लगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक बड़ा समाज बहुत बड़ा है, बड़ा व्यापक पैमाना चाहिए, इसीलिए हम प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के रूप में अध्यक्ष तक पहुँचे और हम सभी स्कूल में चाह रहे थे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सरकार की जवाबदेही तय हो और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उसको शिक्षा अधिकार का लाभ मिले। इसीलिए उसमें चल रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने आवाज़ उठाई, RTI किया, लोक शिकायत किया, बहुत सारा राज्य सूचना आयोग तक गए और उसमें कुछ कामयाब, हम बहुत हद तक कामयाबी हमको मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में चर्चित भी हुए, लोगों का जो भी मांग था उसको लेकर आवाज़ उठाए, लगातार शिक्षा विद्यालय की लड़ाई में आप आगे रहे, इसी माध्यम से पूरे मधुबनी जिला में आप चर्चित हुए। बावजूद राजनीतिक में आना क्यों चाहे सर? क्यों, आखिर क्या मकसद रहा आपका? जब हम देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लड़ाई रहे थे सूचना अधिकार, वैसे उसमें जिला पदाधिकारी शीर्षक कपिल थे, उन्होंने कैंप भी लगवाए, बहुत सी मेरे मांगों को बहुत से बातों पे दिया गया और सहयोग। लेकिन हम देखें इस लड़ाई में लड़ने में बहुत ही भ्रष्टाचार के कारण हमको करीब 17 से लेकर 22 तक 5 साल 6 साल लग गया संघर्ष करने में। और तो हमें लगा कि राजनीतिक रूप से जब तक सपोर्ट नहीं चाहिए, राजनीतिक माहौल ऐसा नहीं बनना चाहिए जो कोई भी ईमानदार आदमी सही मांग को लेके जाए, तो उसमें इतनी लंबी लड़ाई नहीं करना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसलिए राजनीतिक दल में जो सही राजनीतिक दल हो, सही विचारधारा हो, इसमें जनसुराज एक सही विचारधारा, सही राजनीतिक दल है जो प्रशांत किशोर जी लेके आए, तो इसमें हम जुड़ने के लिए तैयार हुए। पहले कोई अच्छी दल नहीं थे, इसीलिए नहीं जुड़ रहे थे। सर, राजनीतिक दल तो कई पार्टियां हैं, बावजूद जनसुराज को ही क्यों चुना आपने? सभी राजनीतिक दल में परिवारवाद है, सभी राजनीतिक दल में जाति धर्म के आधार पर वोट है और हम शिक्षा के क्षेत्र से आए हैं। कोई भी अभी नीट का क्वेश्चन घोटाला हुआ है, हर सभी समय परीक्षा में घोटाले हो रहे हैं। शिक्षा में भी देखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा, बच्चों को खराब खाना मिल रहा है, शिक्षक जो बहाल किए गए वो अच्छे शिक्षक नहीं बहाल किए गए, शिक्षकों को एक तरह से प्रताड़ित किया जाता है, शिक्षक को प्रताड़ित करके अच्छी शिक्षा मिल नहीं सकती है, उनके सपोर्ट से मनोबल से ही वो पढ़ा पाएंगे। ये सब व्यवस्था बदलाव के लिए एक दल ऐसा दल चाहिए जो बच्चों की शिक्षा के लिए जवाबदेह हो, उत्तरदायी हो और संवेदनशील हो, जो जनसुराज में लगा। और किसी भी दल में इसके प्रति अभी के जो 3 सक्रिय दल हैं उन तीनों में से कोई नहीं ले, ऊपर एक तरफ से राजनीतिक रूप से शिक्षा का इस्तेमाल किए, न कि बच्चों की शिक्षा के लिए, इसलिए जनसुराज में जुड़े। सर, जनसुराज
में आपकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, आप बता भी दिए हैं कि आप ये मामला को लेकर, लेकिन जनसुराज ही में जब आप इस पार्टी में जब आए, जनसुराज में ही आए, तो क्या-क्या मुख्य भूमिका होगी आपकी इसमें सर? जनसुराज में जो है सो शिक्षा, रोजगार और इस राज्य में जो है इस राज्य को भारत के अन्य राज्यों के वनस्पति जो विकास कम है उसको अग्रणी श्रेणी में शामिल करने के लिए है, जो कि अग्रणी श्रेणी में शामिल कराने और शिक्षा और रोजगार के जरिए है। तो ये भूमिका जो है सो एक शिक्षित आदमी और शिक्षा से जुड़े हुए आदमी कर सकता है, इसलिए इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और हर जगह जहाँ भी ज़रूरत होती है दल को, वहाँ पे हम समर्पित होकर के उनके काम में रहते हैं, क्योंकि ये मेरे रुचि का विषय है और गांधी जी से संबंधित है, जो कि एक शिक्षक गांधी को आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनकी आदर्श पे ही समाज अच्छा बन सकता है। सर जनसुराज में आप वर्तमान में किस पद पे हैं सर? जनसुराज के जिला अभियान समिति के हम सदस्य हैं। और उद्देश्य तो आपका हम जान ही लिए कि मतलब जो मूलभूत सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से आप जनसुराज का दामन थामा आपने, और उम्मीद भी है कि आप अच्छी तरीके से लोगों के मतलब जो बताएंगे जनसुराज का जो मकसद है, किस उद्देश्य से ये पार्टी आगे आई है, बिहार में अपना परचम लहरा रही है। तो मतलब जो पद आपको अभी सर वर्तमान में दिया गया है, आपके व्यक्तित्व या पद यात्रा जो बीते महीने जो हुई थी, पीके का जो पद यात्रा, उसके बावजूद जनसुराज में सही मतलब जो आपको मिलना चाहिए उस काबिल पद आपको नहीं दिया गया सर? नहीं, पद की उतनी बड़ी भूमिका नहीं है। जब हम कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो एक योद्धा के रूप में, एक जनसुराजी के रूप में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग उस क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं। लड़ाई नहीं, मतलब एक जागरूकता, लोगों में अवेयरनेस, लोगों को उस प्रकार से उद्देशित करना। इसलिए जिस लायक वो समझ रहे हैं जनसुराज में के टीम, जिनको जहाँ पे लगाना चाहिए लगा रहे हैं। मेरा जहाँ भी भूमिका लिया जाएगा हर क्षेत्र में हम करने के लिए हैं और वहाँ पर रहेंगे सक्रिय। अगले साल जो विधानसभा चुनाव होगा सर बिहार में, इस विधानसभा चुनाव में जनसुराज क्या सभी सीटों पे अपना दावेदारी ठोकेगी? हाँ, 9 तारीख को जो बैठक हुई थी पटना में, उसमें सभी सदस्यों ने जो जिला के थे पूरे बिहार के, तय हुआ कि 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब तक क्या है सर, किसी के गठबंधन में जाना है, एनडीए या इंडिया गठबंधन से भी अलायंस हो सकती है? नहीं, जनसुराज किसी भी गठबंधन में नहीं जाएगी, क्योंकि जनसुराज का उद्देश्य जो है समाज में व्यवस्था परिवर्तन, न कि राजनीतिक परिवर्तन। और सभी दल राजनीतिक परिवर्तन और सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग समाज की व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं। अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े बैठे हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोगों का रहन सहन को ऊपर उठाना चाहते हैं। लोगों को शिक्षा रोजगार में चाहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना चाहते हैं। इस सब के लिए जो है सो संभव नहीं है कि किसी भी गठबंधन में शामिल हो। किसी एक धर्म, किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्तित्व पर जनसुराज का ऐसा कोई ये नहीं है सर? नहीं, किसी भी जाति पे हम लोग का उद्देश्य नहीं है, किसी व्यक्ति पे भी नहीं है और किसी धर्म पे भी नहीं है। हाँ, जनसुराज होता है जनता का सुंदर राज। तो सुंदर राज तब होगा जब ना कोई जाति के बात करेंगे, ना कोई धर्म के बात करेंगे, ना किसी परिवार का वर्चस्व की बात करेंगे राजनीति में, ना किसी व्यक्ति की बात होगी। यह सामूहिक प्रयास होगा और समाज के सभी भी अच्छे लोग, सभी को ले करके हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए पदयात्रा करके लोगों को इससे मिला जा रहा है, नहीं तो पार्टी का गठबंधन पटना बैठ के भी हो सकता था। आगामी विधानसभा में अच्छा कुछ रूपरेखा लेकर आएगी जनसुराज? हाँ, आगामी जनसुराज का सबसे अच्छा रूप आएगा। और अभी हाल में आप देखें, कल ही राजद के अध्यक्ष घबराए हुए हैं और सभी दल घबराए हुए हैं, क्योंकि ये ना कोई भी कुछ पार्टी धर्म के आधार पर चल रही है, कुछ पार्टी जाति के आधार पर चल रही है, कुछ पार्टी परिवार के आधार पर चल रही है। सामूहिक प्रयास के रूप में और समाज में व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी से उब गए हैं जनता, और एक विकल्प तलाश रहे थे जो जनसुराज है वो लेके आ रही है। और उसका मुख्य मकसद है ग्रामीण में विकास, गांव का विकास और रोजगार, शिक्षा और वृद्धा पेंशन 2000, जो किसी के रहन सहन, खाने पीने, जीवन यापन में दिक्कत नहीं हो। और गांधी का जो सपना है, जो अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए आदमी को सुविधा मिले, अच्छा जीवन हो, उसके आदर्श पर है। इसीलिए अच्छा कुछ लेकर आएगी, समाज के लिए और राज्य के लिए खुशहाली लाएगी।
सर जयनगर प्रखंड से आप जुड़े हुए हैं, साथ साथ मधुबनी जिला भी। तो मधुबनी जिला के साथ साथ आप पूरे बिहार वासियों को जनसुराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनसुराज से युवा वर्ग, महिला वर्ग या शिक्षा से जुड़े हुए जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है या आम जनता, अपने तरफ कैसे आकर्षित करेंगे उनको? नहीं, हम सभी को उन्होंने देखे हैं। मान लीजिए सभी आदमी अपने ही एक वंश परिवार सगे संबंधी को खड़ा कर रहे हैं, वो जो भी पार्टी हो, या कोई आदमी पार्टी बदल लेते हैं तो जो जाते हैं दूसरे पार्टी में तो उनके पुश्तैनी जो रहते हैं राजनीतिक घराने से आते हैं। जनसुराज का पहला है जो परिवारवाद को हटाना, और कहने के लिए सब कोई परिवारवाद कहते हैं लेकिन सभी के दल में वही बात है। हर पार्टी का आप देखिए जो यह नारा लगाते हैं उनके भी अध्यक्ष परिवारवाद से हैं। तो इस प्रकार से जनसुराज जो है सामूहिक प्रयास का है, जनता के बीच से है, प्रत्याशी भी जनता के बीच से आएगा। जो 1250 परिवार जो है, जो राजनीतिक परिवार उससे छोड़ के आएगा, उससे नहीं रहेगा, नए विकल्प रहेंगे, नई सोच रहेगी। इसलिए यह जो है बहुत ही अच्छा आएगा और सभी के लिए पहले से ही मोटो है शिक्षा, रोजगार, वृद्धा पेंशन 2000 और बिहार को 10 अग्रणी राज्य में ले जाना। तो 10 अग्रणी राज्य में ले जाना तभी संभव होगा जो ईमानदारी पूर्वक बहुत ही प्रयास किया जाए, और हर जगह पद यात्रा में हर गांव के लिए अलग अलग जो है सो मास्टर प्लान प्रशांत किशोर जी तैयार करवाए हैं, क्योंकि हर पंचायत का विकास अलग रूप में है, एक रूप में दिया आता है, इसीलिए आज तक बिहार फेल्योर है। इसलिए एकदम ये अच्छा सबको जुड़ना चाहिए। सर अभी वर्तमान में जनसुराज में किस पद पे हैं सर आप? हम अभियान समिति के सदस्य हैं। यहाँ के आप एक बार इस चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करेंगे और अपना परिचय देंगे? सभी लोगों से हम यही अपील करेंगे, वह अपने बच्चों को भविष्य के लिए जो है सो शिक्षा और रोजगार पे, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छे बिहार बनाने के लिए 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल करने के लिए और घर पलायन को रोकने के लिए सभी कोई जनसुराज से जुड़े बिना जाति धर्म के, और उन सभी को प्रणाम नमस्कार मतलब करते हुए अनुरोध करते हुए कि आप जनसुराज से जुड़िए। ये गांधी जी के सिद्धांत पे है, और जनसुराज का अर्थ होता है जनता का सुंदर राज, और इसका नारा ही है जय जय बिहार। इसलिए इसमें जुड़ करके आप अपने 5 साल का मौका देखिए, नहीं अच्छा लगे तो बदलिए। लंबी समय तक 40 सालों से 50 साल तो किसी को ये राजतंत्र व्यवस्था को तोड़िए और लोकतांत्रिक पाइए। धन्यवाद।